नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत का निधन, देहरादून के मैक्स अस्पताल में ली अंतिम सांस। कुछ माह पूर्व ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ की सीढ़ियों से गिरने के कारण विधायक शैला रानी की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया था। परिजनों के द्वारा उन्हें हार्ट सेंटर ले जाया गया, जहां उनकी सर्जरी की गई, पर वो सफल नहीं हो पाई थी। सीएम धामी ने दी केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत को श्रद्धांजलि, कहा पार्टी के लिए बड़ी क्षति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बलबीर रोड स्थित भाजपा कार्यालय में केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने विधायक शैला रानी रावत के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनका निधन पूरे प्रदेश और पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। बद्रीनाथ हाईवे पर पातालगंगा लंगसी टनल के पास पहाड़ी से हुआ भारी भूस्खलन, सड़क हुई बंद। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पातालगंगा लंगसी टनल के पास पहाड़ी से भूस्खलन हो गया। यहाँ पर हाईवे पर बने टनल का मुहाना है। गनीमत रही कि इस दौरान यहाँ कोई वाहन नहीं चल रहा था, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। उत्तरांचल इस्पात कंपनी में विस्फोट, कई लोग घायल। काशीपुर में सरिया बनाने वाली उत्तरांचल इस्पात कंपनी में विस्फोट हुआ। हादसे में 12 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। घायलों को काशीपुर के केवीआर अस्पताल भेजा गया। पिघलते लोहे में पानी के कण जम जाने से विस्फोट हुआ। प्रतापनगर के राजमहल में अचानक लगी भीषण आग, विकराल लपटे देख मची अफरा तफरी। उत्तराखंड के टिहरी जिले में प्रतापनगर के राजमहल में भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि घंटों के बाद काबू पाया जा सका। इस दौरान राजमहल का एक कमरा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, जबकि अन्य महल में आंशिक रूप से नुकसान हुआ। बारिश के दिए जख्मों पर धूप का मरहम, जलभराव के दौरान भीगी किताबों को सुखाते बच्चे। हल्द्वानी में बरसात के कारण जलभराव की दुश्वारियां झेल रहे आंवला चौकी स्थित दुर्गा कॉलोनी के 50 प्रभावित परिवारों के लिए सूरज बड़ी राहत लेकर आया। आपदा के दिए जख्मों से लड़कर प्रभावित फिर से जीवन को सजोने में जुट गए हैं। मंगलौर के लिब्बड़हेड़ी में मतदान के दौरान बवाल, पथराव के बाद चले लाठी डंडे, फायरिंग का भी आरोप। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव को लेकर लोगों में सुबह से उत्साह दिखाई दिया। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ। देखते ही देखते लिब्बड़हेड़ी में हालात बदल गए। यहां पर बने बूथ पर कुछ लोगों के बीच लाठी डंडे चले, साथ ही पथराव भी हुआ। नगर निगम कार्यालय के सामने जलभराव। महज 1 घंटे की बरसात में नगर निगम कार्यालय के सामने मुख्य बाजार की सड़क पर इस कदर पानी भरा कि 2.5 से 3 फीट ऊंची दुकानों में जा घुसा। स्थिति ऐसी कि दुकानदारों को मोटर लगाकर बरसात का पानी दुकान से निकालना पड़ रहा है। भारत माता की जय के नारों के साथ बलिदानी विनोद सिंह पंचतत्व में विलीन, एक झलक पाने को लगी भीड़। बलिदानी विनोद सिंह का पार्थिव शरीर उनके आवास अठुरवाला में लाया गया। बलिदानी विनोद सिंह का अंतिम संस्कार बुधवार को पूर्णानंद घाट ऋषिकेश में किया गया। बता दें कि जम्मू के कठुआ जिले में आतंकवादी हमले में अठुरवाला निवासी नायक विनोद सिंह भंडारी का बलिदान हो गया था। यमुनोत्री धाम जाते हुए मध्य प्रदेश के यात्री की मौत, धाम में 30 हुई मृतकों की संख्या। मध्य प्रदेश के यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इस दौरान उन्हें अचेत अवस्था में जानकी चट्टी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की हुई 8वीं बैठक, बांग्लादेश सीएससी के 5वें सदस्य राज्य के रूप में हुआ शामिल। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का गठन वर्ष 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में किया गया। वर्ष 2022 में गतिविधियों के रोड मैप का और विस्तार किया गया और सदस्य देशों यानी भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस शामिल हुआ। मोदी पुतिन की दोस्ती पर यूक्रेन ने निकाली भड़ास, तो रूस ने किया पलटवार, कहा जेलेंस्की युद्ध के नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने आपत्ति जाहिर की। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का वहां जाकर दुनिया के सबसे बड़े अपराधी के साथ गले मिलना बहुत ही दुखद है। 41 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया, ये मेरा सौभाग्य, वियना में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियना में ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बता दें कि 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की ये पहली यात्रा है। विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर बोले नीति आयोग के सदस्य, राज्यों की समस्याओं के व्यवहारिक समाधान की जरूरत। लोकसभा चुनाव के बाद से बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग चर्चा में है। केंद्र में एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। इस वजह से भी इस मांग ने एक बार फिर से जोर पकड़ा है। भारत के साथ काम करने के लिए तैयार एनएसए अजीत डोभाल से बोले चीनी विदेश मंत्री वांग यी।
चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद के बीच सीमा क्षेत्रों में जमीनी स्थिति से संबंधित मुद्दों को ठीक से संभालने के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।